Hello everyone. So let's continue with some more example in Java. तो कैसे अभी हमने देखा था लास्ट की कैसे इनपुट करते हैं या फिर कैसे आउटपुट देते हैं। तो वही कुछ और हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कैसे इनपुट देना है आउटपुट देना है। ओके, तो लेट्स सी। हमने नोटपैड ओपन किया है और इस नोटपैड में हम काम कर रहे हैं। तो देखिए नोटपैड में हमने क्या किया है, टेस्ट वन नाम से एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, क्लास बना रहे हैं। इसी नाम से हम फाइल को सेव भी करेंगे जिसमें आपने मेन रखा हो। तो जिस नाम से आप मेन वाला क्लास बना रहे हैं उस नाम से आपकी फाइल को आप सेव कर दीजिए। टेस्ट वन हमने यहाँ दिया, डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन ये खुद से ले लेगा। एंटर किया। देखिए यहाँ पर ये आपके कुछ कलर्स चेंज कर देता है जैसे आप सेव करते हो, इसलिए सेव पहले कर लेना चाहिए। बाद में जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे आप यहाँ पे कंट्रोल एस करके उस चेंजेस को भी सेव करते जाइए। ओके, वेल अभी यहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं मेन के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, राइट। एंटर किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, राइट। और फिर एंटर करके आप वापस जाकर देखिए पहले से हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लेके चल रहे हैं। इंडेंटेशन ये खुद से मेंटेन करता है। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाइए, जब आप बीच में आके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इंडेंट करने की अलग से जरूरत नहीं है। ये इजी होता है रीडिंग के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कुछ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रीड कराएं, जैसे रोल नंबर। ठीक है, और स्ट्रिंग ले लिया हमने, नेम, और एक हमने ले लिया फ्लोट से मार्क्स या परसेंटेज। चलो परसेंटेज, ठीक है। ये तीन चीजें हमें यूजर की इनपुट करानी है। और एक क्या ऑलराइट, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये काम करना है। ओके, क्योंकि हम रीड कराने के लिए स्कैनर यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट util डॉट स्टार। राइट, अब यहाँ पर आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट, इस तरह से। ओके, अब हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, तो प्रिंट एलन क्या करता है, मैसेज दिखाता है प्लस न्यू लाइन देता है। तो अभी हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए, इसलिए हम केवल प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। तो वी हैव दो वेरिएंट, एक यहाँ पे है प्रिंट और एक है प्रिंट एलन। ठीक है, तो प्रिंट एलन मैसेज के बाद न्यू लाइन देता है और प्रिंट केवल मैसेज प्रिंट करता है जो मैसेज आपने दिया हुआ है, कोई न्यू लाइन वहां पर नहीं देता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है दोनों में, प्रिंट और प्रिंट एलन में। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, वही सब कुछ जो आप प्रिंट एलन में कर सकते हैं वो प्रिंट में भी कर सकते हैं। बस प्रिंट एलन एक न्यू लाइन देता है अपने मैसेज के बाद, जबकि प्रिंट कोई न्यू लाइन नहीं देगा। ओके, यहाँ पे भी हमने कहा एंटर रोल नंबर। ओके, एंड इसे रीड कर लेते हैं। रोल नंबर इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट यूज करके। ठीक है, फिर हमें रीड करना है यहाँ पे एंटर नेम। तो नेम हमें रीड कर लेना है यहाँ पे, नेम इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप जब नेम रीड कर रहे हो तो आप चाहो तो एक बार इसको रीइनिशियलाइज कर सकते हो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो रीइनिशियलाइज करने से यहाँ पे ज़्यादा बेटर काम करता है, इसलिए हम यहाँ पे रीइनिशियलाइज कर लेते हैं स्कैन को। फिर एंटर
परसेंटेज एंटर कराया है, इसको हम ले रहे हैं इस परसेंटेज वेरिएबल में इक्वल्स टू ओके। तो नेक्स्ट लोड करके हमने परसेंटेज रीड कर लिया। उसके बाद हमें वापस से रीड करना है एक कैरेक्टर, तो उसके लिए फिर से हमने रीइनिशियलाइज कर लिया। तो एंटर ग्रेड, ठीक है। अब ग्रेड चाहो तो स्ट्रिंग में भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ मुझे कैरेक्टर इनपुट करके भी दिखाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिया है। तो ये आपका ग्रेड इक्वल्स टू, ठीक है, स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, ये आपको एक स्ट्रिंग देगा, इसमें से कैर एट 0 करके आपने एक कैरेक्टर को रीड कर लेना है, सिंगल कैरेक्टर, पहला वाला कैरेक्टर ये रीड करके देगा। ओके, तो अभी हमें सारी चीजें रीड हो गई हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्प्ले कराएंगे, तो डिस्प्ले करा लेते हैं यहाँ पर ln, ठीक है, स्लैशन स्टूडेंट्स डिटेल्स, ठीक है। ऐसा ही हमने यहाँ पर हेडिंग दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर रीड करेंगे, जो भी रीड किया हुआ कंटेंट है उसको एक एक करके यहाँ डिस्प्ले कराते जाइए। सबसे पहले रोल नंबर, ठीक है, ये मैसेज में आप लिख रहे हैं, मैसेज में आप कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट जो आपने वेरिएबल लिया है तो उसमें आपने जैसा भी लिया है कैपिटल स्मॉल वैसा ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेम प्लस, हम कोई न्यू लाइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि println ऑलरेडी ऑटोमेटिक न्यू लाइन देगा, इसलिए हमें न्यू लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज यहाँ पर इसमें परसेंटेज शो कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ दिया ग्रेड, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेड, राइट, सिंपल। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हमने यहाँ पे किया है, राइट, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। पहले 4 वेरिएबल लिए, इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, एक कैर टाइप का, स्कैनर का ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने system.out.println, ठीक है, उसकी हेल्प से उसकी हेल्प से रोल नंबर डिस्प्ले कराया, मैसेज रोल नंबर एंटर करने के लिए, रोल नंबर रीड करा दिया नेक्स्ट मेथड से। फिर हमने नेम एंटर करने के लिए मैसेज दिया और फिर रीड करा लिया यहाँ पर हमने नेम, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम री स्कैन कर रहे हैं तो इसलिए एक बार इसको रीइनिशियलाइज कर लीजिए स्कैनर को, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर ये लाइन को रीड कर पाएगा। तो नेम में हमने नेक्स्ट लाइन करके स्ट्रिंग रीड करा लिया। उसके बाद हमने फिर परसेंटेज एंटर कराया नेक्स्ट फ्लोट से और फिर से यहाँ पे, ठीक, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, ये प्रिंट करा दिया है ग्रेड एंटर करने के लिए, और हमें यहाँ पे स्कैन को रीइनिशियलाइज करना है और उसके बाद फिर से ग्रेड को एंटर कराना है। तो ग्रेड एंटर कराने के लिए आपने स्ट्रिंग लेना है और स्ट्रिंग में से पहला कैरेक्टर आप उठा लेंगे, तो एक कैरेक्टर चाहिए इसलिए हमने इस तरीके से किया, राइट, कैरेट 0। उसके बाद हम इसको यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करा रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स सिंपल। चलिए इसको रन कराते हैं। कंपाइल करने के लिए Ctrl+1, ठीक है, कंपाइल करेगा। ये जो टूल आउटपुट यहाँ आप देख रहे हैं, इस टूल आउटपुट में आपको दिखाई देगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ या नहीं। तो टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मींस कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, Ctrl+2 से रन कराइए, सीधा आउटपुट आपके सामने। ये देखिए, एंटर रोल नंबर, हमने रोल नंबर दिया 101, नेम दे दिया रजत, और परसेंटेज दे दिया यहाँ पे लाइक 85, ग्रेड यहाँ पर दे दिया हमने 8। ओके, तो लाइक दिस, ये यहाँ पे देखिए वैल्यूज इनपुट जो हुई थी वो यहाँ डिस्प्ले हो गई, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ग्रेड। ओके, तो इस तरीके से आप स्कैनर को यूज करके यहाँ पे वैल्यूज को इनपुट
कर सकते हैं सिंपल मेन के अंदर। हमने सीधा सीधा मेन में किया है। अभी हम यही काम देखने जा रहे हैं कि यही अगर हमें सपोज हमारे क्लास के अंदर करना हो तो हम कैसे करेंगे, मतलब हम एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे और उसके थ्रू हम ये काम करेंगे, तब कैसे करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे test2 ले लेते हैं, इसको सेव एज कर लीजिए test2 के नाम से test2। और अब हम एक क्लास और बना रहे हैं, क्लास से स्टूडेंट, ठीक है। एक अलग क्लास, मेन से अलग एक क्लास हम बना रहे हैं। ये हमने यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल्स उठाए और इसको यहाँ रख लिया। ऑलराइट, ओके, तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक वॉइड रीड डेटा या रीड डिटेल्स, राइट। इस तरीके से एक फंक्शन हम बनाएंगे और इस फंक्शन में अब हम सारा रीड वाला प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ सारे प्रोसेस कॉपी कर दिया, रीड डिटेल्स, ठीक है। तो बजाय एक साथ सारा कुछ लिखने के हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने पार्ट्स में यहाँ पे इसको लिख दिया। तो जो मेन में हमने सारा लिखा था उसको हमने छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया कि हम पहले अलग से वेरिएबल्स बनाएंगे, इन्हें कहेंगे हम इंस्टेंस मेंबर्स, इंस्टेंस डेटा मेंबर्स, ठीक है। ऑल दीज आर इंस्टेंस डेटा मेंबर्स। तो ये इंस्टेंस डेटा मेंबर्स है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये आपका एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो गया, ठीक है। ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन या इंस्टेंस डेटा मेंबर मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसे यूज करेंगे। तो अभी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको यूज करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे काम पूरा। अभी हमें एक डिस्प्ले के लिए भी बनाना पड़ेगा फंक्शन, तो हमने ये सारा कुछ यहाँ से हटाया, उसे डिस्प्ले में रखेंगे। तो देखिए हमारा डिस्प्ले मेथड पब्लिक वॉइड शो डिटेल्स नाम से हमने ये मेथड बना दिया और हम ये सारा कुछ कोड जो है जो हमने रखा हुआ है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये डिस्प्ले वाला कोड हमने सारा शो डिस्प्ले मेथड में रख दिया, जो प्रिंटलन वाला जो हमने जिसमें वैल्यूज को दिखाया हुआ था, ठीक है। जो रीड वाला था वो हमने रीड डिटेल्स में डाल दिया, और सारा का सारा स्कैनर से लेकर के और ग्रेड को इनपुट कराने तक जो भी कुछ हमने कोड लिखा था वो सारा का सारा हमने रीड डिटेल्स में डाल दिया, ठीक है। इधर ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। अभी देखिए हमें क्या करना है, हमें हमारे मेन के अंदर जाकर क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है से std1, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में उसका रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, हम देख चुके हैं std1 डॉट इक्वल्स टू, आप यहाँ पे करेंगे न्यू स्टूडेंट। ये न्यू स्टूडेंट करने पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप std1 में सेट कर रहे हैं। std1 में जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा उसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट मेंबर्स को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स जो कि पब्लिक डिक्लेयर्ड होंगे उनको आप कॉल करा सकते हैं, या आप इन्हें ये जो आप लेके चल रहे हो ये डिफॉल्ट रहेंगे यहाँ पे इनका एक्सेसर। तो अभी आप यहाँ पे चाहो तो प्राइवेट यूज कर सकते हो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है, राइट। आप बिना प्राइवेट के भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, बट जब आप प्राइवेट लिखेंगे तो ही मेंबर प्राइवेट होगा। जब आप प्राइवेट नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट उसका एक्सेसिबिलिटी रहेगी। डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी और प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी में डिफरेंस है, वी विल डिस्कस इट लेटर। बट अभी यहाँ पर हम सिंपली ये समझ रहे हैं कि कैसे क्लास फॉर्म करनी है और कैसे क्लास के मेंबर्स को यूज करना है। तो प्राइवेट मेंबर आर नॉट गोइंग टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास बाउंड्री। तो ये ब्रैकेट शुरू हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है, जहां तक ये आपकी क्लास है, इस क्लास के अंदर ही आप केवल इन प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर पाएंगे, इनके बाहर नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे पब्लिक मेथड्स बनाए। तो दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो मेथड्स बनाए वो पब्लिक बनाए, ठीक है। और जो आपके मेंबर्स डेटा मेंबर्स हो उनको आप जनरली प्राइवेट रखें, क्योंकि आप उन्हें बिना किसी प्रोसेस के यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम उन्हें प्राइवेट रखते हैं। ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पर
कैसे कॉल कराएंगे, तो std1 डॉट रीड डिटेल्स एंड std1 डॉट शो डिटेल्स, लाइक दिस। सेव कीजिए, कंपाइल कराइए। And then run. Okay, the roll number 101, Tushar, percentage 95, grade S, like this. ओके, तो आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो प्रोग्राम समझने के लिए आउटपुट मैटर नहीं करता है, प्रोग्राम समझने के लिए मैटर करता है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो समझिए यहाँ पे क्लास हमने बनाई है, क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर प्राइवेट डिक्लेयर किए हैं, तो हर एक डेटा मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा अलग से। तो प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट इंट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट फ्लोट परसेंटेज पीआर ले लिया हमने उसके लिए, प्राइवेट कैप ग्रेड। इसके बाद इसको रीड करने के लिए हमने मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड रीड डिटेल्स। रीड डिटेल्स में हमने यहाँ पे सारे मेंबर्स को रीड कराया है, इसके लिए स्कैनर का यूज किया है। स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। ये हमने यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमने मैसेज दिखाया, एंटर रोल नंबर। फिर हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे इंटीजर को रीड करने के लिए नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर का, तो स्कैनर के ऑब्जेक्ट स्कैन के थ्रू हम नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिससे कि हमें रोल नंबर मिल जाए, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर नेम एंटर करा रहे हैं, और फिर यहाँ स्कैनर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, रीइनिशियलाइज कर रहे हैं, और फिर लाइन रीड कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन से हमें स्ट्रिंग मिलेगी, नेम में हमें स्ट्रिंग चाहिए, जैसे भी हमने तुषार इनपुट किया था। उसके बाद फिर से हमने रीइनिशियलाइज किया स्कैनर को, और फिर यहाँ पे हमने फ्लोट रीड किया है, ठीक है। हालांकि आप फ्लोट रीड करने से पहले रीइनिशियलाइज ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, बट बेटर है कि रीइनिशियलाइज करते रहिए। तो एंटर परसेंटेज, हमने नेक्स्ट फ्लोट करके यहाँ पे फ्लोट वैल्यू इनपुट करा ली, जो कि परसेंटेज में आ जाएगी। एंड देन हम यहाँ पे ग्रेड इनपुट करा रहे हैं, तो मैसेज दिया एंटर ग्रेड, और फिर स्कैनर को रीइनिशियलाइज करके हमने यहाँ पे रीड कराया। देखिए ग्रेड हमें एक सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में रीड करना है, क्योंकि ग्रेड हमने एक सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे पहले नेक्स्ट लाइन से पूरा का पूरा स्ट्रिंग रीड करना होगा। स्ट्रिंग में से हम एक कैरेक्टर उठाएंगे जो पहले इंडेक्स पे है, यानी कि 0 जिसका इंडेक्स है, तो पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है, तो 0 इंडेक्स पे हमने जो कैरेक्टर है वो ले लिया, यानी कि कैरेट 0, यानी कि पहला कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। तो एक ही कैरेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं, तो वो पहला कैरेक्टर हमें ग्रेड में यहाँ पे मिल जाएगा सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका ये आपने यहाँ मैसेज दिखाया हुआ है, सिंपली ये आपने मैसेज शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपका मैसेज, ये सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे शो हो जाएंगे एक एक करके। हमने रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ग्रेड, ये सबको डिस्प्ले कराया हुआ है, दैट्स इट। तो एक मेथड हमारा रीड डिटेल्स रीड करने के लिए, एक मेथड हमारा शो डिटेल्स शो करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया है, मेन में जाके सीधा बस ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, पहले एक रेफरेंस वेरिएबल, फिर दूसरे स्टेप में ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर दोनों मेथड्स को कॉल करा दिया, पहले रीड डिटेल्स एंड देन द शो डिटेल्स। So that is a simple way of forming a class in Java, and उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से क्लास के मेंबर्स यानी कि फंक्शंस को सिंपली यहाँ पे कॉल कराया है। ऑलराइट, ऑलराइट, अभी देखते हैं एक और तरीका यहाँ पे रीड करने का, जैसे कि हम स्कैनर यूज कर रहे हैं, अब स्कैनर की जगह हम यूज करेंगे बफर रीडर क्लास। तो भी यहाँ पर और सेव कर लेते हैं, से टेस्ट3 के नाम से फाइल सेव एज टेस्ट3, ठीक है। टेस्ट3 अभी यहाँ पे हमने बनाया, इसमें हम student2 यहाँ पे ले लेते हैं क्लास का नाम, अपने यूटिल की जगह अभी आपको आयो लेना है, क्योंकि आप बफर रीडर को यूज करने वाले हैं। तो देखिए बफर रीडर का सिंटेक्स क्या होता है, बफर रीडर से br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर
न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर डॉट इन, राइट। ये पूरा सिंटेक्स होगा आपके बफर रीडर। तो देखिए सबसे पहले आपने बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हमने पास किया है इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इनपुट स्ट्रीम रीडर में हमने पास किया है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिस्टम डॉट इन एक्चुअली बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम है। तो जो आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर है वो बाइट ओरिएंटेड को करेक्टर ओरिएंटेड में बदलेगा। रीजन है क्योंकि बफर रीडर करेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है, तो आपको पहले इस बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम को करेक्टर ओरिएंटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम इसे यूज कर सकेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे बफर रीडर में ये इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने पास किया सिस्टम डॉट इनपुट। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो अभी हमने बफर रीडर को यूज किए करना है इंस्टेड ऑफ स्कैनर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, br.readLine। ठीक है, ये जो मेथड है यहाँ पे वो है br.readLine। तो बफर रीडर का मेथड है आपका readLine। तो जो readLine मेथड है आप उस readLine मेथड को यूज करने वाले हैं। तो readLine मेथड आप यूज कर रहे हैं। अब readLine आपको स्ट्रिंग देगा, तो आपको स्ट्रिंग में से इंटीजर चाहिए, तो आपने क्या करना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, राइट। तो इंटीजर एक यहाँ पे रैपर क्लास है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे आगे कभी कि रैपर क्लासेस क्या हैं। ठीक है, तो इंटीजर एक रैपर क्लास है जिसकी हेल्प से आपने पार्सेंट मेथड को कॉल कराना है। तो पार्सेंट मेथड क्या करेगा, इंटीजर निकाल के आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, तो पार्सेंट यहाँ पे इंटीजर दे देगा जो भी आपके पास इनपुट आएगा उसमें से। एंड क्योंकि अभी आपको यहाँ पे नेम रीड करना है, तो नेम क्योंकि स्ट्रिंग ही है इसलिए आप सीधा लिख सकते हैं br.readLine। ऑलराइट, इसके बाद ये आपका स्कैनर, आपने स्कैनर की जरूरत अभी नहीं है, इसको हटा दीजिए फिर से। ठीक है, फिर परसेंटेज आप रीड कर रहे हो, परसेंटेज रीड करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और इसमें आप लिखेंगे br.readLine। ओके, जिस टाइप की भी वैल्यू आपको रीड करनी है उसके लिए आपको उस टाइप का एक रैपर क्लास दिया गया है। रैपर क्लास में पार्स फ्लोट पार्स एंड इस टाइप से मेथड होंगे, तो उसमें स्ट्रिंग देने पर वो पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी कैरेक्टर रीड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ स्कैनर के साथ किया था, तो br.readLine। ठीक है, और ये कैरेक्टर आप रीड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। अभी दूसरा तरीका आपका क्या है, आप यहाँ पे सिंपली कैर टाइपकास्ट करते हुए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो br.read मेथड को। ठीक है, सिंगल रीड मेथड आप सिंपली यूज कीजिए, ये आपको एक सिंगल कैरेक्टर रीड करके देता है, लेकिन इंटीजर फॉर्म में। तो हमने उसको टाइपकास्ट कर दिया कैरेक्टर में, तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, इसके बाद शो डिटेल में कोई चेंज नहीं करना, सेम रहेगा। एंड मेन में आपको इतना चेंज करना है कि अभी यहाँ पे स्टूडेंट 2 जो क्लास है हमारी वो चेंज हो चुकी है, स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, लेट्स से स्टूडेंट 2 ही हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, लाइक दिस। सेव कीजिए इसको और फिर कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने से पहले एक छोटी सी चीज हमें और करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो हमारा मेथड जिसमें हम बफर रीडर को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थ्रो कराना पड़ेगा, throws IO exception, राइट। तो अभी हम जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये हमने क्यों किया है, बट फिलहाल हमें ये बफर रीडर यूज करने के लिए थ्रोस IO एक्सेप्शन यहाँ पे रीड डिटेल मेथड के साथ लिखना होगा। ओके, तो अभी इसे कंपाइल करते हैं, Ctrl+1। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज और ऐड की है, थ्रोज IO एक्सेप्शन रीड डिटेल्स में, और यहाँ पर ये आपका मेन में भी ये थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, अभी हम इसको रन कराएंगे। ठीक है, रन कराया यहाँ पर, देखिए एंटर रोल नंबर दे दिया 101 से गौरव 98.5, राइट, ग्रेड एस। ठीक है, लाइक दिस। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये बफर रीडर का यूज कर सकते हैं।
फिर से देख लीजिए पूरा प्रोग्राम किस तरीके से है। देखिए ये हमने यहाँ पे वही पूरा जैसे लास्ट वाले प्रोग्राम में रखे थे, ठीक है। 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट परसेंटेज एंड कैट ग्रेड, क्योंकि हमने प्राइवेट रखे हैं। उसके बाद हमने रीड डिटेल मेथड रखा है इसमें, क्योंकि बफर रीडर का यूज कर रहे हैं, बफर रीडर आईओ पैकेज में मिलेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है java.io.star, ओके, जिससे कि हम बफर रीडर को प्रॉपर्ली यूज कर सकें। बफर रीडर यूज कर रहे हैं, उसके मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इस मेथड को डिक्लेयर करते टाइम आपको यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लेके चलना है, ठीक है। अभी यहाँ पे न्यू बफर रीडर ये हमने ले लिया। अभी बफर रीडर मैंने आपको बताया कि बफर रीडर एक कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है और हमें इनपुट लेना है system.in से, जो कि बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम है। तो हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे एक कन्वर्टर स्ट्रीम लगानी पड़ेगी, जो कि इनपुट स्ट्रीम जो आपकी .in है, system.in है, जो कि बाइट ओरिएंटेड है, उसको कन्वर्ट करेगी कैरेक्टर ओरिएंटेड में, जिससे कि बफर रीडर में उसको रैप किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे वही रोल नंबर रीड कराया। रोल नंबर रीड कराने के लिए vr.readline यूज किया है, जो भी कुछ इनपुट होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, जिसको हम फर्दर integer.parseInt से पार्स कर रहे हैं इंटीजर में। इसके बाद नेम हमने एंटर कराया, ये नेम यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज एंटर कर रहे हैं। परसेंटेज एंटर करने के लिए पास फ्लोट, फ्लोट क्लास का मेथड यूज कर रहे हैं। और कैरेक्टर रीड करने के लिए, क्योंकि वो ग्रेड है, कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम रीड, सिंपल एक मेथड है रीड, उसको यूज कर सकते हैं, या फिर vr.readline जो स्ट्रिंग रीड कर रहा है, इस नेम के लिए हमने यूज किया है सीधा। ऐसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग रीड करा के उसमें से पहला कैरेक्टर भी उठा सकते हैं, ऑल योर चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रीड डिटेल्स मेथड, तो शो डिटेल्स सेम है, कोई चेंज नहीं। अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने उसको रन कराया हुआ है, ओके ओके, दैट्स इट। Thank you for the session. We will meet in next session with some new content. Okay, thank you. Bye.